हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। तो कैसे हैं आप सब? कैसी हैं सभी डिवाइन फेमिनाइन जो लोग भी इनर वर्क कर रही हैं, जो ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं, जो सोलमेट एनर्जी में हैं, या जो कार्मिक रिलेशनशिप में हैं? क्योंकि मैं यहाँ पे न्यू मून एनर्जी अपडेट करने आई हूँ। तो इन सब का असर जो स्पिरिचुअल जर्नी में लोग होते हैं उनके ऊपर बहुत होता है। और डिवाइन फेमिनाइन वो तो वैसे भी बहुत ट्रिगर हो चुकी हैं अपने पार्टनर के हिसाब से। मैंने एक बात नोटिस की है, जैसे ही 2024 लगा है, वैसे ही बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन जो डीएम जो थी वो डीएम का वेट कर रही थी, और जो डीएम थे वो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। तो डीएफ अच्छे से समझती थी कि मैं बहुत ट्रिगर हो रही हूँ, लेकिन बार बार वो उनको कमिटमेंट मांग रही थी। लेकिन जब डीएम ने कमिटमेंट देने से मना किया, तो इधर 2024 लगते ही बहुत सारे डीएफ, क्योंकि मैं रीडिंग्स करती हूँ तो मुझे बहुत पता चलता है कि बहुत सारे डीएफ ने बहुत जल्दी डिसीज़न लिया, जो डिसीज़न वो बहुत पहले से लेना चाह रही थी पर वो नहीं ले पा रही थी। ये 2024 की जो एनर्जी है, ये शनि की एनर्जी है। 2024 में स्ट्रिक्ट टीचर शनि आ गए हैं जस्टिस करने। हाँ, तो डिवाइन फेमाइनाइन, अब तो आपकी जीत हो गई, क्योंकि जो आप नहीं ले पा रही थी डिसीज़न, 2024 आते ही आपने डिसीज़न लिया। आपने तुरंत अपने आप को इनर वर्क की तरफ मोड़ दिया। और अभी न्यू मून है तो इसीलिए काफ़ी हैवीनेस रह सकती है। और लेकिन अभी आप लोग जो अपना इनर वर्क करने में लग गए हो, ये आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि अभी तक हर न्यू मून पे ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइन ही रोती थी। लेकिन अब अपोजिट हो गया है। अब जो ये न्यू मून आ रहा है, इसमें डीएम को मिरर मिला है। इस बार डीएम बहुत ज़्यादा इमोशन फील करेंगे, और वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। वो जो अपने कमिटमेंट है उसको पर सोचेंगे कि मैंने क्या किया, क्योंकि अभी तक आप जो डिवाइन फेमाइनाइन थी वो क्या कर रही थी, वो मदर अर्थ बनकर डीएम को हील कर देती थी, अपनी सारी एनर्जी उनको दे देती थी। और डीएम जो है ना, होते हैं बड़े खड़ूस। वो क्या करते हैं, सारी एनर्जी ले लेते हैं जितनी उनको ज़रूरत होती है। उसके बाद वो फिर से अपने उसी उस पर आ जाते हैं जो उनका एटीट्यूड होता है। लेकिन अभी फिर से न्यू मून आ रहा है, इस पर जो मिरर है वो डीएम को मिला है। तो आपको क्या करना है, वो इमोशंस अपने फिर से दिखाएंगे, अपना लव एनर्जी को दिखाएंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपको कमिटमेंट देने का लालच देंगे। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन, आपको अपने इनर वर्क पर काम करना है, क्योंकि इस समय उनको मिरर मिला है। अगर वो मिरर नहीं सीखेंगे, मतलब ये लेसन नहीं सीखेंगे, तो वो बार बार अब उनकी अवेकनिंग नहीं हो पाएगी। तो वो बस 2 या 3 दिन के लिए ही रहता है उनका, फिर से उनकी एनर्जी चेंज हो जाती है। तो इसलिए आप लोग को अपने इनर वर्क पे ध्यान देना है। इस ये जो डीएम जो न्यू मून है, ये डीएम के मिरर दिखाने का है और आपका इनर वर्क का है। और आप सब ने डीएम जो भी डीएफ एनर्जी में है, डिवाइन फेमाइनाइन है, उन लोग ने काफ़ी कुछ फील किया होगा कि अभी तक वो जो रोती थी, कमिटमेंट मांगती थी, लो फील करती थी, कि अभी आपने जैसे ही डिसीज़न लिया होगा उसके बाद से आप काफ़ी अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रहे होगे, सेल्फ लव करना चाह रहे होगे। और बीच बीच में, हाँ, मैं मानती हूँ कि एनर्जी है न्यू मून की, तो आपको ऐसा लगता होगा कि अब जी कर क्या करें, अब सब कुछ ख़त्म हो गया है ना। अब उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया तो आप भी अपना मूव ऑन करने लगे, तो आपको ये लगता होगा कि बेकार है अब जीना। लेकिन फिर आपको लगता होगा कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है अंदर से। इमोशंस हैं, अप डाउन होते हैं, ठीक है, वो होंगे, लेकिन आपको वैसे ही स्ट्रॉन्ग बने रहना है, क्योंकि इनर वर्क आपका चल रहा है, उसको जल्दी से कंप्लीट करना है। और ऐसे डीएम का भी अवेकनिंग होगी। जब आप अपनी एनर्जी वहाँ देना बंद करेंगी, तभी उनकी अवेकनिंग होगी, वरना उनकी अवेकनिंग नहीं हो पाएगी। और फिर ये रनर और चेजिंग वाला जो भी खेल अब तक चल रहा है वो चलता रहेगा।
तो न्यू मून है, मेडिटेशन करना है, हैवीनेस रह सकती है, थोड़ा सा उदास हो सकते हैं, लेकिन ये टाइम निकल जाएगा। स्ट्रांग बन के रहना है और जल्दी से अपना इनर वर्क करके अपनी इस जर्नी को आप कंप्लीट करिए, क्योंकि आपको बहुत ऊपर डायमेंशन में जाना है। जब डिवाइन फेमिनाइन ये निश्चय कर लेती है कि मैं इनर वर्क करके अपना 5D तक जाऊंगी, तो उनके डीएम की भी अवेकनिंग अपने आप स्टार्ट हो जाती है। लव यू ऑल।